जैसे कि मैंने हमेशा कहा, बिना प्लानिंग के एक सपना सपना रह जाता है, हकीकत कभी नहीं बनता। आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं। आगे सीज़न आने वाला है, वेडिंग सीज़न आ रहा है, तीज त्यौहार का सीज़न आ रहा है, तो सारी और लहंगों की और इंडियन वेयर की अच्छी सेल होने वाली है। तो इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और वे लोग सूरत आके परचेजिंग करते हैं और उन लोग को डायरेक्शन चाहिए होता है सूरत आके परचेजिंग कैसे करें, सूरत कैसे आए, कहाँ रुके, कहाँ से ख़रीदी करे, फ्रॉड से कैसे बचे, सब ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी विषय पे हमने आपके लिए आज ये नया वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। मार्केटिंग की दुनिया है, लोग मार्केटिंग करते हैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, लेकिन हमारा काम है जिम्मेदार और जागरूक व्यापारी बनना और अपने लेवल पे अपना होमवर्क और अपना रिसर्च पूरा करना। बिना रिसर्च के आप सही रास्ते पे नहीं जा पाओगे, सही रास्ता नहीं मिलेगा तो सही मुकाम पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहली बात, सूरत एक बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पे 8 से 10 लाख व्यापारी है, उसमें से 1 से 2 लाख ट्रेडर्स है और 2 से 3 हज़ार मैन्युफैक्चरर्स हैं। और आप चाहते हो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिलना, ये इजी नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आगे आपको ज़रूर बताएंगे, पर सबसे पहले हम ये बताएंगे सूरत कैसे आया जाए। तो सूरत गुजरात में, साउथ गुजरात का एक सिटी है जो डायमंड कैपिटल और टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। ये बॉम्बे से 280 किलोमीटर और अहमदाबाद से 260 किलोमीटर दूर है। सूरत में आप अहमदाबाद और मुंबई से बाय ट्रेन से भी आ सकते हो और बाय फ्लाइट भी आ सकते हो। बाकी सूरत में हर जगह से ट्रेन का कनेक्शन दिया गया है और यहाँ का फ़्लाइट का भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। दिल्ली मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट है, जयपुर से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है, कलकत्ता से भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। तो आप कनेक्टिविटी के हिसाब से आप आ सकते हो। सूरत आने के बाद कहाँ रुका जाए? अब सूरत आने के बाद आप स्टेशन के पास ही कम से कम 100 होटल मिलेंगे आपको। आपके बजट के हिसाब से आप रुक सकते हो। 500 रुपये से लेके 3000 रुपये तक के होटल है सूरत में। अब आपको किस टाइप के होटल में रुकना है वो आपके बजट के हिसाब से होता है। बाकी हमारी हमेशा ये राय होती है, सूरत आप बिज़नेस ट्रिप पे आ रहे हो तो कम से कम खर्चे में आप रुकें। यहाँ पे सारी व्यवस्था है। आप मेक माई ट्रिप पे जा सकते हो, वहाँ पे सर्च कर सकते हो होटल नियर सूरत रेलवे स्टेशन, तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण सवाल पे, सूरत आने से पहले खरीदी का रिसर्च कैसे किया जाए। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो काम आपको करना होता है, आपको ये करना है आपके मार्केट एरिया में क्या प्रोडक्ट सेल होता है, आपके वो प्रोडक्ट किस रेट में सेल होते हैं। आप 2-3 तरीके से ये कर सकते हो। आप ऑनलाइन जाके देखो वेबसाइट्स पे कि क्या बिक रहा है। कुर्तियों की जो फेमस वेबसाइट है, साड़ीज़ की जो फेमस वेबसाइट है, लहंगों की जो फेमस वेबसाइट है, जाके देखिए। फिर दूसरा तरीका होता है, आपके लोकल में भी बहुत सारे रिटेलर्स मिलते हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप उनके शॉप पे जाओ, वो देखो आप वो क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस रेंज में सेल कर रहे हैं, वो सब चेक किया करिए आप। फिर देखिए सूरत में वो प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। फिर आपको आपका प्रॉफिट का आइडिया मिलेगा कि आप ये चीज़ इतने में सेल कर सकते हो। इससे आपको हेल्प मिलेगा सही परचेजिंग करने में। फिर हमेशा ध्यान रखा करिए कि सीज़न के हिसाब से परचेजिंग करें। अब जैसे आगे राखी और तीज का त्यौहार है, तो राखी तीज में प्रिंट की साड़ियाँ और सिल्क बनारसी की साड़ियाँ बहुत अच्छी सेल होती है। उसी तरह पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा, तो बंगाल साइड, उड़ीसा साइड भी सिल्क की साड़ियाँ, वर्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी सेल होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी जो मार्केट की डिमांड है उसी हिसाब से आपको ख़रीदी करनी होती है। और ये भी ध्यान रखें हमेशा कि ख़रीदी के लिए आपको कम से कम 1-1.5 महीना पहले सूरत आना चाहिए और 15-20 दिन पहले आपके यहाँ स्टॉक आ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे राखी अगर है 10 तारीख को, तो आपके यहाँ ख़रीदी 5-6 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास स्टॉक कम से कम 10-15 दिन पहले रहना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छा सेल का रिस्पांस मिलेगा। कि जितना जल्दी आप नया प्रोडक्ट सप्लाई करोगे मार्केट में, उतना जल्दी आपके पास कस्टमर आएंगे, नहीं तो दूसरे के यहाँ चले जाएंगे। फिर आपको सर्च करना होता है, आपको अगर JMS स्टूडियो में आना है, आप गूगल पे जाओ, JMS स्टूडियो सूरत सर्च करो, आपको हमारे सारे गूगल रिव्यूज़ मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट्स मिलेगी। आप चेक कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारी क्वालिटी क्या है, हम एक्चुअल में हम लोग एक सेलर है कि नहीं है, कि बस एक यूट्यूब पे वीडियो बना दिया है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, वो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले हम रिसर्च के ऊपर बात करते हैं। तो फिर ये चीज़ों से आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे आप बचो।
तो उसके लिए सेलर का रिसर्च करना ज़रूरी है। उसके बाद सेलर को कांटेक्ट करो, आपके पास हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट करिए, आप हमसे प्रोडक्ट का लिंक मंगाइए, हमारे प्रोडक्ट्स चेक करिए कि क्वालिटी क्या है, रेट क्या है, हमारे पास क्या क्या रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसको शॉर्टलिस्ट करके आप एक नोट करके रखो कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, ताकि अगर आप सूरत आ रहे हो तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने ये पसंद किया, तो आपको यहाँ आके ये प्रोडक्ट देखना है, ताकि आप क्वालिटी भी चेक करो, फ़ोटो में जैसा दिख रहा है वैसा आपको यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं भाई लोग, आज के टाइम यूट्यूब पे बहुत लोग वीडियोस डाल रहे हैं और वो लोग वीडियो डालते हैं हैवी प्रोडक्ट का पर बेचते हैं हल्का प्रोडक्ट। वो सबसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें बिज़नेस को डुबा देता है। एक और बात इसी से याद आता है, आजकल 100 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 200 रुपये के लहंगे और साड़ी के वीडियो बन रहे हैं। हमारा हमेशा यही राय रहा है, ये सब वीडियो से आप बचो, क्योंकि ये सब बहुत ही फॉल्टी प्रोडक्ट होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है। ये आप मंगा के भी उतना अच्छा नहीं बेच पाओगे। भले आपको 25 रुपये का लहंगा मिल रहा है, लेकिन वो 25 रुपये का लहंगा आप सोचो कैसा होगा। जब आप रुमाल ख़रीदने जाते हो कितने का आता है, आप भी जानते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं। तो 25 रुपये में एक लहंगा कैसे आ सकता है? सिलाई का एक खर्चा अलग होता है। तो ये सब आप हमेशा ध्यान रखिए, ये सब चीज़ों से आप बचोगे तो आपका बिज़नेस आगे ग्रो होगा, आप गलत प्रोडक्ट की परचेजिंग आपके यहाँ नहीं होगी। तो अब आते हैं हमारे मेन सेगमेंट पे, फ्रॉड से कैसे बचे। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आज के टाइम बहुत से वीडियोस डल रहे हैं, अपना काम हो रही यही रहेगा, खरीदी करने से पहले रिसर्च करें। इसलिए हम हर बार वीडियो में बोलते हैं रिसर्च और प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले कैसे चेक कर सकते हो कि फ्रॉड है कि असली है। आप समझिए, आपने हमसे व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट का लिंक मंगाया, अब लिंक में आपको फ़ोटोज़ मिलेंगे। अब फ़ोटोज़ देखिए आप, एक तरह के फ़ोटोज़ है कि अलग अलग फ़ोटोज़ है। अगर हमारे खुद के प्रोडक्ट होंगे तो आपको एक टाइप का शूटिंग मिलेगा प्रोडक्ट का, और नहीं तो इधर उधर से फ़ोटो उठाया होगा तो आपको हर टाइप के खिचड़ी मिलेगी फ़ोटोज़ में। आपको दिखेगा कि ये कहीं का फ़ोटो, ये कहीं का फ़ोटो। इससे सबसे पहले पता चल जाता है कि ये फ्रॉड है। दूसरी बात, अब वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल पे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करो। आप देखो कि आपने जो फ़ोटो में देखा वही चीज़ है कि नहीं है, उससे हल्की है कि वही चीज़ है। आप क्वालिटी का पूरा डिटेल मांगे, हम लोग आपको कभी मना नहीं करेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लिया है और हमको व्हाट्सएप पे भेजा है तो हम आपको वीडियो कॉल ज़रूर कराएंगे। हाँ, 10 से 15 मिनट का वीडियो कॉल होगा, लेकिन आपको प्रोडक्ट का सारा डिटेल दिया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ से हमेशा आपको एक ऑर्डर फॉर्म मिलेगा। ऑर्डर फाइनल करने के बाद हमारी कंपनी के लेटर हेड पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंपनी के लेटर हेड पे आपको ऑर्डर फॉर्म मिलेगा, जिसमें कंपनी का एड्रेस आएगा, कंपनी का फ़ोन नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, आपका ऑर्डर नंबर आएगा और आपका प्रोडक्ट का डिटेल और उसकी क्वांटिटी और उसका रेट भी आएगा। और साथ में नीचे ही ऑर्डर फॉर्म पे बैंक डिटेल भी आएगा। हम हमेशा उसी बैंक में पेमेंट लेते हैं, दूसरे पर्सनल अकाउंट में नहीं लेते। इसलिए ये सब तरीक़ों से आपको ये गारंटी मिलती है कि आपके यहाँ एक ऑथेंटिक सेलर से परचेजिंग किया जा रहा है। अगर आपके यहाँ कोई पर्सनल अकाउंट में पेमेंट मंगा रहा है तो संभल के रहिए। बिज़नेस कर रहे हो आप, पर्सनल अकाउंट में पेमेंट नहीं करना होता है, कंपनी के अकाउंट में ही करना होता है। ये गवर्नमेंट का रूल है। फिर एक और बात, आजकल बिना जीएसटी के बिल की बात हो रही है। बिना जीएसटी का बिल होता ही नहीं है, वो विदाउट बिल का माल होता है, वो फ्रॉड बिल होता है। अगर ऐसे माल रास्ते में खो गया, कुछ हो गया, तो आपका पार्सल का कोई गारंटी नहीं रहता है। हमें हमारा पार्सल हमेशा इंश्योरेंस प्रूफ है, जीएसटी का बिल रहेगा, आप तक माल मिलने की हमारी गारंटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आपको पार्सल नहीं मिल रहा है तब तक वो माल हमारा है। अगर आपको पार्सल नहीं मिलता है तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, वो भी हमारी गारंटी है। आजकल सूरत में बहुत से फ्रॉड रोड पे भी हो रहे हैं। ऑटो वाले, रिक्शा वाले, रोड पे चलते एजेंट्स, ये लोग क्या करते हैं, 5 से 10% कमीशन होता है इनका। इनको जहाँ कमीशन मिलेगा वहाँ ले जाएंगे, यहाँ तक कि आपको दूसरे के यहाँ ले जाके बोल देंगे कि वो जेएमएस स्टूडियो है। ऐसा हुआ भी है पहले हमारे 2-3 कस्टमर्स के साथ। तो इसलिए हमारा हमेशा ये गाइडेंस रहा है, आप ऐसे दलालों से बचें, क्योंकि ये दलाल आपका फ़ायदा नहीं उनका फ़ायदा करवाएंगे। तो हमेशा इन दलालों से बच के रहे। फिर एक और बात, आप पेमेंट करते हो हमेशा बिल मांगो। बिल में जीएसटी नंबर होना चाहिए पार्टी का, आपका पूरा नाम, आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए, हमारा सेलर का भी पूरा नाम, पूरा एड्रेस होना चाहिए, और प्रोडक्ट का पूरा डिटेल और रेट के साथ होना चाहिए। पेपर और पेंसिल पे बनाया हुआ बिल, एक्सेल
शीट पे बनाया हुआ बिल नहीं होता है। आजकल ऐसे ही बहुत से माल बिक रहे हैं। हम लोग को बहुत से फ़ोन आते हैं हमारे पुराने कस्टमर्स के, हमारे नए कस्टमर्स जो हमसे जुड़ना चाहते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम बताइए कैसे करें। उन लोग को एक कच्चे पेपर पे बिल बना के भेज देते हैं और माल दूसरा भेज देते हैं। अब ऐसे में आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं रहता है कि आपने हमसे क्या माल ख़रीदा है, क्योंकि जब तक आपके पास पक्का बिल नहीं है आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो कहीं पे कि गलत माल आया। इसलिए हमारा हमेशा यही राय रहा है, पक्का बिल लीजिए। आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी है, आपकी डिलीवरी की सेफ्टी है। 2-5% के लिए आप इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आप समझो 100 रुपये का माल है और उसमें 5 रुपये GST है, 105 रुपये है। अब वो 5 रुपये बचाने के लिए 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा पक्का बिल लीजिए, कच्चे का काम मत करिए। मोदी जी का ज़माना है, जितना पक्के में रहेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। एक और तरीके से भी फ्रॉड हो रहा है मार्केट में। आजकल क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की डुप्लीकेट बनाई जा रही है। समझिए कोई अच्छा लहंगा है, हैवी लहंगा है, और उसका हल्का वर्जन बना दिया जाता है। अब हैवी लहंगे का कॉस्टिंग आ रहा है 10,000 और हल्के लहंगे का आता है 5,000 और उसको बेचा जाता है 7,500 में। उसमें दुकानदार भी प्रॉफिट ज़्यादा लेता है और बोलता है कि देखिए सेम लहंगा कम रेट में दे रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी अपने घर से पैसा नहीं लगाता है। सब लोग यहाँ बिज़नेस करने बैठे, सबको प्रॉफिट चाहिए। कोई चीज़ की वैल्यू अगर 10,000 है तो वो 10,000 का ही माल मिलेगा, 5,000 है तो 5,000 का माल मिलेगा आपको। 5,000 में 10,000 का माल कोई नहीं देगा। ये सब वीडियो में बोला जाता है पर वो होता नहीं है। सब तरीके हैं माल बेचने के। हम लोग चाहते हैं कि हमारे व्यापारी भाई जागरूक रहे, इसलिए हम लोग खुला व्यापार करते, एकदम पारदर्शी का व्यापार है। इसलिए हम आपको सारी डिटेल्स दे रहे हैं। इतनी डिटेल्स आपको कोई देगा भी नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में और बताएं, लाइक करें वीडियो और बताएं नेक्स्ट वीडियो किस विषय पे होना चाहिए। तो चलते हैं, धन्यवाद।